आखिर जया को कौन सी बीमारी हुई थी? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अमित ने जब मुझे 10 दिन की बेड रेस्ट बताई तो तेज दर्द में भी मैंने अपने होठों पर आने के लिए तैयार हंसी रोक ली। मनम्यूर नाच उठा। मन में दर्द में और बेड रेस्ट सोचकर वाह एक एक निकल रही थी। मेरे पति विजय ने बेड रेस्ट सुनकर मुझे देखा तो मैंने फौरन अपना चेहरा गंभीर कर लिया। आपने ये तो सुना ही होगा ना कि हर औरत के अंदर एक अभिनेत्री होती है। विजय के मुंह से बेड रेस्ट सुनकर आह ही निकली थी। डॉक्टर के सारे निर्देश समझकर विजय ने जाने के लिए उठते हुए मुझे हाथ का सहारा देकर उठाया। मेरे मुंह से एक कराह निकल ही गई। बहुत ध्यान से जया, 10 दिन की बेड रेस्ट है मुझसे कह। डॉक्टर अमित ने मेरे दवा के पर्चे पर भी बड़े बड़े अक्षरों में CBR यानी कंप्लीट बेड रेस्ट लिख दिया। डॉक्टर अमित को हम काफ़ी सालों से जानते हैं, पर सच कहती हूँ 60 साल के डॉक्टर अमित आज तक मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे जितने आज लगे। अचानक मुझे अपनी कल्पना में डॉक्टर अमित एक सुपरमैन की तरह लगे जो घर के कामों में पिसती औरत को कुछ दिन आराम करवाने आए हों। उनका मन ही मन शुक्रिया करते हुए मैं मन में खुद से कहने लगी कि जया, कर ले अब अपना सपना पूरा। कितने अरमान थे कभी बेड रेस्ट मिले, कम से कम कुछ दिन तो चैन से लेटकर टीवी देखेगी, किताबें पढ़ेगी, बस खाएगी पिएगी, नहाएगी, फिर अच्छे से कपड़े पहनकर लेट जाएगी। फ्रेंड्स देखने आएंगी, गप्पे मारेंगे, भैया टाइम पास होगा। चलो जया, एंजॉय योर बेड रेस्ट, जी ले अपनी जिंदगी। ये बेड रेस्ट डॉक्टर रोजा रोज नहीं बोलेगा, 40 साल में पहली बार बोला है। जया, जी भर कर इस बेड रेस्ट का एक पल जी लेना। मुंह सोच में डूबे देख विजय ने कहा, डोंट वरी जया, बस अब तुम घर चलकर आराम करना, हम सब मैनेज कर लेंगे। मैं कुछ नहीं बोली, बहुत दर्द तो था ही। विजय ने मुंह ध्यान से कार की सीट पर बैठा कर सीट बेल्ट भी खुद ही बांध दी। मैंने सोचा वाह, इतना ध्यान रखा जाएगा, भैया है पर प्रत्यक्षत इतना ही कहा, सम नहीं आ रहा कैसे होगा, डॉक्टर का क्या है, जैसे बेड रेस्ट बोल दिया। चिंता क्यों करती हो, हम हैं न, बच्चों के साथ मिलकर मैं सब संभाल लूंगा। विजय ने कार स्टार्ट की। स्पीड ब्रेकर्स, गड्ढों का ध्यान रखते हुए गाड़ी चला रहे थे ताकि टका आदि लगने पर मुंह दर्द न हो। दरअसल हुआ ये था कि मैं आज सुबह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए सब्जी लेने जा रही थी कि मेरा पैर फिसल गया। मैं बड़ी मुश्किल से उठ पाई थी। टेस्ट्स और एक्सरे के बाद डॉक्टर अमित ने कहा कि यह प्रो स्लिप डिस्क इंजरी है। बच गई तुम जया, नहीं तो मुश्किल हो जाती। मेरा मूड हल्का करने के लिए विजय ने कहा, क्यों दौड़ती भागती हो इतना जया, कितनी बार कहा कि घोड़े की तरह इधर से उधर मत भागती फिरा करो, तुम आराम से क्यों नहीं चलती डियर। इसका सारा क्रेडिट मेरे पापी मायके वालों को है, जिन्होंने सबसे छोटी होने के कारण मुझे हर काम बताते हुए यही कहा कि जया, जाओ भागकर ये ले आओ, भागकर वह ले आओ। किसी ने कभी यह कहा ही नहीं कि जाओ जया आराम से ले आओ। तो जनाब, मुंह तो हर काम भाग भाग कर करने की ही आदत है। मेरी नाटकीयता के साथ कही इस बात पर विजय हंस पड़े। बोले, वाह, दर्द में भी हंसना कोई तुमसे सीखे। अब मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकती थी कि दर्द में मुंह बस बेड रेस्ट दिख रही है। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। घर पहुंचे तो बच्चे नीरुषा और तन्मय परेशान से हमारी ही राह देख रहे थे। दोनों ने सवालों की अड़ी लगा दी। विजय ने मुझे बेड तक ले जाकर लिटाते हुए उन्हें सब बताया। पहले तो बच्चों ने आह कहकर गंभीर प्रतिक्रिया दी, फिर अचानक दोनों जोश से भर गए। नीरुषा ने कहा, मम्मी, हम सब मिलकर आपका ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। तन्मय भी बोला, हाँ, बस आप लेटे लेटे हमें बताते रहना कि क्या काम करना है। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो अब शायद सचमुच आराम मिलेगा। कितने प्यारे बच्चे हैं, कितना प्यारा पति है। मुंह बड़ा लाड़ सा आया तीनों पर। फिर कहा, मेड से कुछ और काम भी कह दूंगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। विजय बोले, मैंने आज छुट्टी ले ली है। तभी नीरुषा बोली, कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तन्मय भी कहाँ पीछे रहता, बोला, नहीं दीदी, आप चली जाना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरा कॉलेज जाना जरूरी नहीं,
तुम स्कूल जाना। तन्मय का मुंह उतर गया तो मुंह हमेशा की तरह फ्रंट पर आना पड़ा। ऐसा करो कि तीनों बारी बारी से 1-1 दिन रह लेना, तब तक तो मुंह आराम हो ही जाएगा। चलो आज तुम दोनों जाओ, आज तो विजय है। दोनों बेमन से जाने के लिए उठ गए। विजय ने ऑफिस के 2-4 फोन निपटाए। फिर मैंने कहा, सुनो, मैंने नाश्ता तो बना ही दिया था। चलो सब नाश्ता कर लेते हैं। बस मेरे लिए 1 कप चाय बना दो प्लीज। विजय का चेहरा उतर गया। चाय? हाँ, घर में सिर्फ मुंह की चाय पीने की आदत है, ज्यादा नहीं। 1 कप सुबह उठ कर, 1 नाश्ते के साथ और 1 शाम को, इससे ज्यादा एक बार भी नहीं। बच्चे तैयार हो रहे थे। मेड सुबह का काम करके जा चुकी थी। विजय ने किचन से वापस आकर पूछा, जया, मंजू चाय का बर्तन कहाँ रख गई? टोकरे में रखे धुले बर्तनों में होगा। मतलब टोकरे में ढूंढूं? थोड़ी देर में टोकरे के बर्तनों की आवाज से लगा कि चाय का बर्तन नहीं, पूरे टोकरे के बर्तन एक साथ नीचे गिर गए हैं। मैंने आज नाश्ते में पोहा बनाया था। बस बनाकर ही ताज़ा सब्जी लेने उतर रही थी जब ये हादसा हुआ। बच्चे तैयार होकर अपना और मेरा नाश्ता लेकर मेरे पास ही आ गए। मम्मी, आप भी खा लो, दवा लेनी होगी। विजय चाय ला रहे हैं, तुम लोग शुरू करो, मैं खाती हूँ। विजय पते हुए बड़ी देर बाद आधा कप चाय लेकर आए तो मैंने पूछा, अरे इतनी कम बनाई? नहीं, वो छानते हुए गिर गई। बच्चे जोर से हंस पड़े। मैंने भी हंसते हुए कहा, हंसो मत, तुम लोगों का भी नंबर आने वाला है। विजय ने प्यारे मीठे स्वर में कहा, पीकर बताओ जया कैसी बनी है? सालों बाद बनाई है। मैंने पहला घूंट भरा। तीनों एकटक मेरा चेहरा देख रहे थे। मैंने जानबूझ कर गंभीरता से कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी विजय। क्या हुआ, पीने लायक नहीं है? अरे अच्छी बनी है। अब तीनों एक साथ हंस पड़े। विजय ने बच्चों को गर्व से देखा। मैं कहती कहती रुक गई कि विजय प्लीज चाय वापस ले जाओ। मैं कल से चाय पीने की अपनी गंदी आदत छोड़ दूंगी, पर कह नहीं पाई। तब ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा कि महबूब के हाथ से जहर भी अमृत लग रहा है और उसकी आंखों में देखते हुए सब पी गए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाय खराब थी पर पोहे के साथ गटक ली। विजय सब काम कर सकते हैं पर किचन में जरा अनाड़ी हैं, छोड़ो आज नहीं बोलूंगी। जरा नहीं, पूरे अनाड़ी हैं और मजेदार बात यह है कि उन्हें लगता है कि उन्हें किचन के काम आते हैं। जनाब की इस गलतफहमी को मैं कभी दूर नहीं कर पाई। बच्चे चले गए तो विजय ने कहा, अब तुम आराम करो। मैं सुहाने सपनों में खोई लेटी थी। 10 दिन रास्ट डिलीवरी के समय ही कुछ दिन लेटी थी। उसके बाद तो रास्ट शब्द याद ही नहीं आया आज तक। खैर, मन ही मन काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने व्हाट्सएप पर अपनी 3 खास सहेलियों गीता, नीरा और संजू को बेड रेस्ट की न्यूज दे दी। हम चारों को व्हाट्सएप पर ग्रुप है। तीनों के ज्ञान जोक्स शुरू हो गए। तभी विजय आए, जया फ़ोन रख कर आराम कर लो, और फिर मेरी बगल में ही लेट गए। थोड़ी देर हम आम बातें करते रहे। फिर अचानक उनके खर्राटे शुरू हो गए। लो हो गया आराम। मैंने अपना साइड में रखा नॉवेल उठा लिया। इस टाइम सोने की आदत तो है नहीं, चलो नॉवेल ही पढ़ लूं। सोच में हिली तो मेरे शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। एक कराह सी निकली तो विजय की नींद खुल गई। मुंह देख बोले, उठना मत, कुछ चाहिए तो मुंह बताना, कहकर करवट बदलकर फिर सो गए। मुंह बस वॉशरूम जाने की परमिशन थी। मैं रोज 1 बजे लंच करती हूँ। मेरा टाइम तय है। 1 बजा तो मुंह भूख लगने लगी। विजय सो रहे थे। 1:30 बजे तक मैंने वेट किया, फिर आवाज दे दी, विजय लंच कर लें। ऊँधती हुई आवाज आई, अभी तो खाया था, भूख लगी है विजय। मुंह अपने स्वर में अतिरिक्त गंभीरता का पुट देना पड़ा। जानती हूँ इसका असर। विजय तुरंत उठ गए, क्या लाऊं? तुम लोगों के टिफिन के लिए जो खाना बनाया था वही रखा है, ले आओ। कुछ ही पलों बाद वे फिर आए, खाना गरम करना है। आदतन मुंह मस्ती सु, रोज तो गरम करके खाती हूँ, आज तुम्हारी मर्जी है, जैसा दोगे खा लूंगी। विजय हंस दिए, इतनी बेचारी बनकर मत दिखाओ।
गरम करके ला रहा हूँ। विजय मेरा और अपना खाना ले आए। खाना हमने अच्छे मूड में हंसते बोलते खाया। मेरा खाना खत्म हुआ तो मैं प्लेट रखने व हाथ धोने के लिए उठने लगी। तब विजय ने उठने नहीं दिया। बोले, मैं तुम्हारे हाथ यहीं धुलवा दूंगा। नहीं, इतना तो उठूंगी, कह कदम आगे बढ़ाने पर कमर में दर्द की लहर दौड़ गई, पर जरा हिम्मत करके किचन तक चली ही गई। किचन में आने न देने का कारण भी फौरन स्पष्ट हो गया। विजय खिसियाए से मुंह देख रहे थे। सुबह से दोपहर तक ही किचन की काफी दयनीय स्थिति हो चुकी थी। सुबह टोकरे में जो चाय का बर्तन ढूंढा गया था तो बाकी के सारे बर्तन किचन में बिखरे अपनी दर्दनाक कहानी सुना रहे थे। मैं जड़ सी खड़ी रही तो विजय ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, जया, खड़ी मत रहो, दर्द होगा, तुम चलो, मैं सब समेट कर आता हूँ। मैं चुपचाप लेट गई। किचन तक आने जाने में काफी दर्द हुआ था। विजय ने मुंह दोपहर की दवाई दी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मैं गहरी नींद सोई। विजय के खर्राटों से ही फिर 4 बजे आंख खुली। रोज की तरह चाय पीने का मन हुआ, पर विजय के हाथ की चाय पीने की हिम्मत नहीं थी। संजू मेरी बराबर की बिल्डिंग में रहती है। मैंने उसे मैसेज डाला, आ जाओ, चाय पीनी है, बना कर दो। उसने खुशी से रोने वाली इमोजी भेजी। पूछा, विजय से नहीं बनवाओगी? मैंने भी सिर पर हाथ मारने वाली इमोजी भेज दी। थोड़ी मस्ती में चैट की, फिर संजू आ गई। चाय उसी ने बनाई तो विजय ने भी चैन की सांस ली। संजू ने कहा, डिनर मैं बना लाऊंगी। मैंने कहा, हाँ, बना लाना आज। कल से अंजू को बोल दूंगी, दोनों टाइम का बना लाएगी। तभी नीरा और गीता भी आ गईं। गीता ही फिर थोड़ी देर बाद सबके लिए चाय बना लाई। मेरे दर्द की बात होती रही। दर्द तो था ही, फिर मैं शरारत से इठलाते हुए बोली, मैं तो अभी बेड रेस्ट करूंगी, तुम लोग आती रहना। गीता ने घुड़का, ज्यादा उड़ो मत, हमारा भी टाइम आएगा, कभी तो हम भी बेड रेस्ट करेंगे। नीरा ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़े ही है कि हम कभी बेड रेस्ट नहीं करेंगे। चिढ़ाओ मत हमें, सबका टाइम आता है। हम सब जी भर कर हंसे। गीता मस्ती में बोली, यार जरा टिप्स दो, कैसे गिरना है कि ज्यादा बुरा हाल भी ना हो और बेड रेस्ट भी हो जाए। हम मस्ती कर ही रहे थे कि बच्चे भी आ गए। सबसे मिलकर थोड़ी देर बैठकर फिर फ्रेश होने चले गए। डिनर संजू ले आई थी। सब ने खाया तो मुंह याद आया, अरे कोई मशीन चला दो, कपड़े धोते हैं। तीनों ने एक दूसरे का मुंह देखा। विजय ने कहा, अब तो थक गए, कोई इमरजेंसी तो है नहीं, कल धो लेंगे। मैंने मन में कहा कि थक गए सो कर, मैं बस वॉशरूम जाने के लिए ही किसी न किसी का सहारा लेकर उठी थी। मैंने सचमुच आराम किया था। मुंह अच्छा लग रहा था। अगले दिन निरुषा ने मुंह से कहा, मम्मी पापा को ऑफिस भेज दो न, मेरा मन कर रहा है आपके पास रुककर आपका ख्याल रखने का। निरुषा ने मुंह से लिपटकर यह बात ऐसे कही कि मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने सोचा, विजय दिन भर आराम ही तो करेंगे, बेटी का मन है तो वही रह लेगी। अतः मैंने हामी भर दी। फिर कहा, चलो अब चाय पिला दो, पापा नहीं बनाएंगे। मैंने जल्दी से कहा कि थक गए सो कर। उसे हंसी आ गई। बोली, सम गई, बनाती हूँ। विजय और तन्मय चले गए। अंजू ने सफाई के साथ साथ खाने का काम भी कर दिया। निरुषा मेरे पास ही लेटकर अपने फोन में व्यस्त रही। बीच बीच में कुछ बात कर लेती। पूरा दिन निरुषा ने अच्छा रिलैक्स करके बिताया। खूब सोई, गाने सुने। मैंने उसे जब भी कोई काम कहा वह मुंह से लिपट गई, मम्मी आपके पास ही लेटने का मन है, काम तो हो ही जाएगा। दिन भर धोबी कुरियर वाले किसी ने भी डोरबेल बजाई तो निरुषा लाई, उफ मम्मी दिन भर कितनी घंटियां बजती हैं, कोई आराम से लेट भी नहीं सकता। शाम को उसे चाय के लिए उठाया तो नींद में बोली, मम्मी चाय क्यों पीती हो, अच्छी चीज नहीं है। मुंह हंसी आ गई, अच्छा आज याद आया, चलो उठो बना लो। शाम को 2-3 पड़ोसिनें देखने आ गईं। अंजू उनके घर भी काम करती थी तो पता चलना ही था। रात को तन्मय शुरू हो गया, कल मैं मम्मी के पास रहूंगा।
विजय और निरुषा ने मना किया तो उसका मुंह लटक गया। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो प्यार से मुंह से लिपट गया। अगले दिन 11 बजे उसने मुंह से पूछा, मम्मी आपको अभी मुंह से कोई काम तो नहीं है? नहीं। कुछ चाहिए? नहीं बेटा। मम्मी थोड़ी देर खेलाऊं? जाओ। प्यारी मम्मी, कह तन्मय ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मम्मी आपके लंच तक आ जाऊंगा, आप उठना नहीं। बाय, लव यू, कह कर तन्मय ये जा वह जा। मुझे पता है कि खेलने का दीवाना तन्मय घर रह कर यह मौका कैसे छोड़ देता। बाहर बच्चों के खेलने की आवाजें मुंह भी आ रही थी तो भला तन्मय ने क्यों न सुनी होंगी। 1 बजे वह आ गया। तब तक मैं अपना नॉवेल पढ़ रही थी, फोन पर भी थी। अच्छा टाइम पास हो रहा था। हम दोनों ने खाना खाया। तन्मय सो गया। मैंने भी थोड़ी देर पकी ली। दर्द में थोड़ा आराम लग रहा था। उठकर नहाने में भी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा। अब मेरा मन उठकर चलने फिरने का होने लगा। 4 बजे सोचा चाय आज खुद ही बना लेती हूँ। उठी तो दर्द तो हुआ पर धीरे धीरे कदम रखते हुए चलकर आदतन बच्चों के कमरे में नजर डाली। देखते ही चक्कर आ गया। पूरा कमरा अस्तव्यस्त, हर जगह सामान बिखरा। बहुत गुस्सा आया। किचन में गई तो वहां भी हाल खराब। अंजू भी अपने हिसाब से बस निपटा ही गई थी। गैस चूल्हा गंदा, फ्रिज पर गंदे हाथों के निशान, बर्तन कहीं के कहीं। वॉश प्लैश पर नजर डाली, धुलने वाले कपड़ों का अंबार। उफ, बहुत काम इकट्ठा हो गया। मैं मन से धीरे धीरे चलती हुई अपनी चाय लेकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई। अंजू ने डस्टिंग की ही नहीं थी। हर जगह धूल। 2 दिन के पेपर सोफे पर ही थे। सफाई पसंद विजय को ये सब कैसे नहीं दिखाई दिया, हैरानी हुई। पैर ज्यादा देर लटकाने नहीं थे। मैं फिर ठंडी सांस लेकर बेड पर आकर लेट गई। तभी गीता का फोन आ गया। कैसी चल रही है बेड रेस्ट? मैंने कहा चुप हो जाओ, अभी अभी पूरे घर की हालत देखकर लेटी हूँ। गीता हंस पड़ी। क्यों, क्या हुआ? आकर देख लो, तुम्हें आराम मिल रहा है न? बस एंजॉय करो। मुंह अब डर लग रहा है कि ठीक हो जाने के बाद ये बेड रेस्ट मुंह बहुत महंगी पड़ने वाली है। हाँ, बड़ी आई थी हमें चिढ़ाने वाली। रात को सब साथ बैठे तो मैंने कहा तुम लोग प्लीज घर ठीक कर लो, सारा सामान बिखरा है। बच्चों अपना अपना कमरा ठीक कर लो। विजय प्लीज लिविंग रूम संवार लो। अरे तुम इतना क्यों उठी? तुम्हें अभी बेड रेस्ट करनी है। अच्छा ही हुआ कि उठी। सम आया कि बेड रेस्ट महंगी पड़ेगी, ठीक होने पर 4 गुना काम करना पड़ेगा। तीनों प गए। बच्चों ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, आपको यह अच्छा नहीं लगा कि हम छुट्टी लेकर आपके पास रहें? फार्म का क्या है मम्मी, आप ठीक होकर कर ही लोगी। आपके लिए काम इम्पोर्टेंट है या हमारी कंपनी? मैं निरुत्तर हो गई। कह नहीं पाई कि भाई काम कर दो कुछ पहले। कंपनी मिलती रहेगी, कोई भागा नहीं जा रहा है। ये जो हर जगह सामान फैला है, मेरे ठीक होने का इंतजार हो रहा है। डांटना उलाहने देना मेरे स्वभाव में नहीं। सो बस अब लेटे लेटे अपने तथाकथित ध्यान रखने वालों की हरकतें नोट कर रही थी। सोच रही थी कि इन लोगों के हिसाब से तो सब कुछ टाला जा सकता है। मशीन चलाने की कोई जल्दी नहीं क्योंकि अभी तो काम चल ही रहा है। बहुत कपड़े हैं जो एक टाइम भी दाल खाकर खुश नहीं होते, वे सुबह शाम दाल खा रहे हैं क्योंकि सब्जी लेने भी जाना पड़ेगा। जो निरुषा दही के बिना खाना नहीं खाती, अब दही जमाना याद दिलाने पर कहती है कि मम्मी जरूरत नहीं है, दही के बिना भी खाना ठीक लग रहा है। फ्रूट्स लाने को कहा तो उसे फोन कर दिया गया। एक दिन बहुत कहने पर निरुषा ने वॉशिंग मशीन चला ही दी। फ्लैट की सीमित जगह में इतने कपड़े कहाँ कैसे सुखाने हैं, इस पर जबरदस्त विचार विमर्श हुआ, जिसे मैंने चुपचाप आंखें बंद कर अपनी हंसी रोककर सुना। अंजू को तो ये दिन बड़ी मुश्किल से मिला। रोज मुंह से मेरी तबीयत पूछती और पहले से भी ज्यादा फुर्ती से काम निपटा कर भागती। पति और बच्चों को तो टोका जा सकता, पर मेड के आगे तो अच्छों अच्छों की बोलती बंद रहती है कि कहीं कुछ कह दिया तो भाग न जाए। मेड से तो हम लोग इतने प्यार से बोलते हैं कि इतना पति और बच्चों से बोल ले तो बेचारे निहाल हो जाएं। मुंह
जरा बेहतर लगा तो मैंने कहा, अब तुम सब जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। काफी आराम कर लिया, अब मुंह लेटे लेटे चैन भी नहीं आ रहा था। मैंने सबको छुट्टी दी। तीनों आश्वस्त होकर चले गए तो मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम संभालना शुरू किया। 3 बजे गीता आई तो मैं तीसरी बार मशीन के कपड़े निकालकर सुखा रही थी। उसने फौरन नीरा और संजू को भी बुला लिया। तीनों इकट्ठा हुई तो पूरे घर पर एक नज़र डाली। तीनों हंसने लगी। मैंने इन दिनों उन्हें इस बात पर खूब चिढ़ाया था कि तुम लोग बस मूर्ख औरतों की तरह काम करती रहो, मैं तो बेड रेस्ट पर हूँ। देखो मुँह, आजकल तो मेरा स्टेटस भी यही था, बेड रेस्ट। मैंने धीरे धीरे चलते हुए कहा, यार, अगर पता होता कि बेड रेस्ट के बाद दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी तो बेड रेस्ट पर कभी खुशियां न मनाई होती। नीरा जोर से हंसी, क्यों, आराम नहीं मिला? कितनी अच्छी सेवा हो रही थी है न? छुट्टी ले लेकर सबने बस आराम ही किया, काम सुनते ही कहते थे कि अरे, हो जाएगा, तुम बस आराम करो। मेरे नाटकीय ढंग से बताने पर सब हंसने लगी। संजू बोली, मेरी आंखों के आगे तो इसका पहले दिन का चेहरा आ रहा है जब बेड रेस्ट बताते हुए मुंह अनोखी चमक से चमक उठा था मैडम का। जया मैडम, हमारा पति है, बच्चे हैं, भरी पूरी गृहस्थी है, एकल परिवार है और सबसे बड़ी बात हम औरतें हैं। बेड रेस्ट हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती, ठीक होने पर डबल काम करने पड़ते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, इसीलिए सबको भेज दिया, काम कोई कर नहीं रहा था, जब खुद ही करना है तो इन लोगों को घर में क्या रखना। मेरी लास्ट लाइन पर सब जोर से हंस पड़ी। सब बातें करते हुए मेरा हाथ भी बंटा रही थी। घर गया तो नीरा सबके लिए चाय बना लाई। गीता ने कहा, चलो, ये तय हुआ कि अब बेड रेस्ट की तमन्ना नहीं करेंगे। हम सब ने हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा, हाँ, नहीं चाहिए बेड रेस्ट।